मॉडर्न चीन का आर्किटेक्ट कहे जाने वाले डेंग जियोपिंग ने कहा था कि द व्हाइट कैट और ब्लैक कैट इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बिल्ली काली है या सफेद, देखना यह है कि बिल्ली चूहा पकड़ रही है या नहीं। ताइवान को लेकर चीन की यही नीति है। 22 साल बाद चीन ने ताइवान को लेकर श्वेत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें ताइवान पर हर हाल में कब्जे की बात कही गई है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन के खिलाफ 30 ताकतवर देशों को साथ मिलाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ऐसा बिल ला रहा है जो ताइवान को मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा देगा, यानी चीन के हमले की सूरत में ताइवान को नाटो का कवच हासिल होगा। अमेरिका के इस बिल के बाद चीन और अमेरिका में जंग की आशंका मजबूत हो गई है। सवाल यह है कि अमेरिका और चीन में युद्ध होता है तो क्या होगा? जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। बेतहाशा बारूद बरसेगा, हर तरफ तबाही का मंजर होगा। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाएंगे। चीन के कई शहर बर्बाद हो जाएंगे। जापान से कोरिया तक, गुआम से पर्ल हार्बर तक, शंघाई से सियोल तक धमाकों से दहलेंगे। ऐसा ही होगा जब ड्रैगन का देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भिड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका की वॉर रिपोर्ट बता रही है। इसीलिए देश के टीवी इतिहास में पहली बार अमेरिका के वॉर रूम का हर फ्रेम दिखाएंगे। क्या होगा अगर चीन और अमेरिका में जंग होती है? क्या होगा अगर चीन अमेरिका के बेस को टारगेट करता है? क्या होगा अगर अमेरिका चीन पर परमाणु बम दागता है? अमेरिका को एहसास हो चुका है कि इस बार चीन रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसे रोकना होगा। इसीलिए अमेरिका के एक्सपर्ट ने चीन से युद्ध की आशंका को लेकर नफा नुकसान का पूरा हिसाब लगा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और चीन 72 साल बाद युद्ध लड़ सकते हैं? जवाब ताइवान की खाड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां जिनपिंग के शागिर्दों का जंगी जुनून हर चौहद्दी को पार करना चाहता है। ठीक इसी तरह हफ्ते भर से चीन की फौज ताइवान को तहस नहस करने का मंसूबा लिए बारूद बरसा रही है। बीजिंग से ऑर्डर मिल चुका है। चाइनीज आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने मोर्चा संभाल लिया है। ताइवान को भी अंदाजा हो चुका है कि अब डायरेक्ट मुकाबले की घड़ी आ चुकी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि ताइवान के करीब युद्धाभ्यास जारी रहेगा। चीन की तरफ से हथियारों की तैनाती के साथ ही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान का युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। हालात ये हैं कि ताइवान की खाड़ी में कई जगह चीन और ताइवान के युद्धपोत आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे में जरा सी चिंगारी भी एशिया के पूर्वी छोर को दहला सकती है। चीन ने बाकायदा इसकी मुनादी कर दी। ताइवान को चीन में मिलाएंगे, प्यार से माना तो ठीक, नहीं तो ताइपे तक बारूद बरसाएंगे।
ताइवान पर जिनपिंग से लेकर उनके हर शागिर्द का फंडा क्लियर है। ये बात हकीकत है कि ताइवान मिट जाएगा, लेकिन बीजिंग के तानाशाहों के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा। बाइडेन की ये फिक्र यूं ही नहीं है। अमेरिका को पता है कि अगर चीन एक्सरसाइज की आड़ में ताइवान पर कब्जा करता है तो अमेरिकी फौज को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। हकीकत यह है कि अभी तक अमेरिका और चीन के बीच एक बार ही युद्ध हुआ है। 1950 में नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 28 लाख लोग मारे गए थे। बड़ा सवाल यह है कि अब ताइवान के मुद्दे पर ये दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन क्या युद्ध भी लड़ेंगे? 72 साल में अमेरिका और चीन दोनों देशों की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दोनों देशों के पास महाविनाश के एक से बढ़कर एक हथियार है। इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक ने दोनों देशों के युद्ध का पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसमें बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 22,000 सैनिकों के साथ ताइवान पर हमला करेगा। चीनी फौज ताइवान के साउथ ईस्ट छोर से हमला करेगी। युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान ही दोनों देशों को बड़ा नुकसान होगा। चीन अमेरिका के 2 युद्धपोत तबाह कर सकता है। इसके साथ ही गुआम और पर्ल हार्बर बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के जापान और साउथ कोरिया में बेस पर भी मिसाइल अटैक कर सकता है। जवाब में अमेरिका चीन के कई शहरों पर मिसाइल हमले करेगा। ये तस्वीरें उसी वॉर गेम की है जिसमें अमेरिका और चीन के युद्ध को लेकर संभावित नुकसान का आकलन किया गया। 7 घंटे तक अमेरिकी एक्सपर्ट की टीम ने दोनों देशों की मिलिट्री पावर, स्ट्रैटेजी और युद्ध लड़ने की काबिलियत को लेकर पूरी स्टडी की, जिसमें एनिमेशन के जरिए पूरे हालात को समझाया गया। चीन सबसे पहले ताइवान की खाड़ी में मुत्सु और पेंगू द्वीपों को टारगेट करेगा। ताइवान के कब्जे वाले ये द्वीप चीन से चंद किलोमीटर के फासले पर है। इन द्वीपों पर कब्जा करने के बाद चीन ताइपे पर मिसाइलें दाग सकता है। जापान, गुआम और नॉर्दर्न मारियाना द्वीप में अमेरिका की मिलिट्री बेस पर भी चीन मिसाइलें दाग सकता है। जवाब में फिलीपींस में अमेरिका की बेस से उड़ने वाले बॉम्बर चीन के कई शहरों और पोर्ट पर बारूद बरसा सकते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर 2 ताकतवर मुल्क लड़ेंगे तो लाखों लोग मरेंगे, लेकिन चीन तब भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इतना जरूर है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, उसी तरह चीन भी ताइवान के छोटे से हिस्से पर कब्जा कर पाएगा। चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो सिर्फ ये दोनों देश ही इसका खामियाजा नहीं उठाएंगे, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अमेरिका और चीन दशकों पीछे चले जा सकते हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। क्या चीन और अमेरिका चाहेंगे कि वो जिम्मेदार हो लाखों लोगों की मौत के लिए और लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह करने के लिए? ताइवान पर कब्जे के लिए चीन साफ कर चुका है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के कंधे पर ताइवान की पहरेदारी की जिम्मेदारी है। ताइवान से लेकर बीजिंग तक से आने वाली हर आवाज अब तक कीदड़ भपकी ही समझी जा रही थी, लेकिन इस बार मामला सीरियस हो चुका है। इसीलिए दोनों मुल्कों की ताकत को जानना भी जरूरी है। सबसे पहले रैंक की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि चीन तीसरे नंबर पर। सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 21,83,000 सैनिक हैं। यानी यहाँ पर चीन अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2085, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 1,232 है। अमेरिका के पास अटैक हेलीकॉप्टर 967, चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर। अमेरिका के पास 6,289 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3,500। अमेरिका के पास 715 युद्धपोत हैं, जबकि चीन के पास 371 जंगी जहाज हैं। और परमाणु बमों की बात करें तो अमेरिका के पास करीब 5,800, जबकि चीन के पास सिर्फ 290 परमाणु बम मौजूद हैं। हथियारों के मामले में अमेरिका भले ही अव्वल हो, लेकिन मौजूदा वक्त में चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है।
चीन के लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, हथियार, गोला बारूद, फूड, मेडिकल सप्लाई और फ्यूल को उस पार ले जाने की जरूरत होगी, जो सिर्फ समंदर के रास्ते ही मुमकिन है। चीन अपनी नेवी का फायदा उठाते हुए समुद्र के रास्ते ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की नेवी के पास 360 कॉम्बैट शिप हैं, अमेरिका के पास 300 से कम है। चीन के पास एडवांस मर्चेंट फ्लीट और कोस्ट गार्ड भी हैं। चीन की सेना आखिरी बार युद्ध के मैदान में 1979 में वियतनाम के खिलाफ उतरी थी। इसी वजह से कहा यह जाता है कि चीन भले ही अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा हो, लेकिन उसकी सेना के पास युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है और चीनी सैनिक युद्ध के मैदान में कागज के शेर साबित होंगे, ये दावा बार बार किया जाता है। इसी वजह से चीन क्या ताइवान में अलग तरह की रणनीति अपना रहा है, जिसमें युद्ध शामिल नहीं है। ताइवान के किनारों पर नॉन स्टॉप बारूद बरसाने के पीछे चीन का मकसद ताइवान को डराना है, लेकिन 7 दशक में ताइवान बीजिंग की पैंतरेबाजी से भी अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। ताइवान जानता है कि चीनी आर्मी के पास पैराट्रूपर्स नहीं, इसलिए सैनिक सिर्फ जमीन और समुद्र के रास्ते घुस सकते हैं। यही वजह है कि ताइवान ने समंदर में चीनी घुसपैठ के हर रास्ते पर बारूद बिछाया हुआ है। चीन के संभावित घुसपैठ वाले रास्तों पर ताइवान ने सी वॉल्स ऑफ फायर बनाई हुई है। इन जगहों पर समंदर में हजारों अंडर वाटर गैस पाइपलाइन बिछाई गई हैं। चीन के घुसपैठ होने पर गैस पाइपलाइनों से समंदर में आग लगाई जा सकती है, लेकिन चीन को रोकने की ताइवान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सिर्फ धमकी ही नहीं, बीजिंग की तरफ से ताइवान को लेकर धमकियों का नया पुलिंदा सामने आ चुका है। 22 साल बाद चीन ने ताइवान को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाने के लिए बड़ी जगह बनाने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर जरूरी हुआ तो चीन सेना के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। चीन सख्त कदम उठाने के लिए तभी मजबूर होगा जब अलगाववादी तत्व या बाहरी ताकतें चीन की लक्ष्मण रेखा को लांघेंगी। इससे पहले चीन ने साल 2000 में ताइवान को लेकर श्वेत पत्र जारी किया था। 22 साल बाद ताइवान को लेकर चीन के श्वेत पत्र से बीजिंग के स्याह मंसूबे सामने आ चुके हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ताइवान के किनारों पर जो बारूद बरस रहा है, साउथ चाइना सी में जो जंगी बेड़ों की गूंज है, ये दुनिया पर आने वाली त्रासदी का संकेत है।